अगर मान लीजिए दो ट्रेंगल एक ही बेस पर हो, ठीक है ना, यानी दो ट्रेंगल एक ही बेस पर होता है, ठीक है, और दोनों एक ही पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं, यानी कि दोनों पैरेलल लाइन एक ही बीच में है, यानी दो पैरेलल लाइन के बीच में, यानी सेम पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो ट्रायंगल रहे, मतलब कि मान लीजिए ए बी सी और ए वाला मान लीजिए डी बी सी, ठीक है ना, तो यानी याद रखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, ठीक है ना, यानी डी बी सी, ए वाला ट्रायंगल देखिए, ए वाला हो गया ट्रायंगल ए वाला, ठीक है, और एक ट्रायंगल ए वाला हो गया, ठीक है, इन दोनों का एरिया होगा बराबर, क्यों, क्योंकि दोनों का बेस सेम और हाइट भी सेम रहेगा, तो दोनों का एरिया का होगा हमेशा बराबर होगा, ठीक है ना। ये पढ़ना था क्लास 9th में, ये पढ़ना था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इसके क्लासेज में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के थेल्स थ्योरम को कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत जरूर देखें। तो चलिए हम लोग क्लास 10th के थेल्स थ्योरम को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर थेल्स थ्योरम क्या कर रहा है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी कि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, यानी कि एक ट्रायंगल ले लेंगे हम लोग, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर रहा है पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल में क्या हो रहा है कि पैरेलल टू वन साइड, यानी एक साइड के पैरेलल हो रहा है, ठीक, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर एक लाइन हो गया डी ई पैरेलल टू किसके बी सी में। उसके बाद बोल रहा है कि अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक है, यानी अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो के मतलब है कि ए डी बाई बी डी हो जाएगा और ए ई बाई ई सी हो जाएगा, यानी टू प्रूव में हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर ए डी बाई बी डी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को प्रूव क्या करना है कि ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, यानी ए डी ए वाला हो गया और बाई में बी डी ए वाला ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इक्वल टू हो गया, उसके बाद में हो जाएगा ए ई बाई ई सी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं पहले गिवन। तो गिवन देखिए हम लोग को क्या दे दिया है, तो गिवन में यहाँ पर देखिए कि क्या कहा था कि डी पैरेलल टू बी सी, तो सिर्फ हम लोग के यहाँ पर एक ही चीज़ दिया हुआ है कि डी ई पैरेलल है किसके बी सी के पैरेलल है, तो वो चीज़ हम लोग लिख लेंगे। यानी कि हम लोग यहाँ पर गिवन में सिर्फ दिया है डी पैरेलल टू बी सी और उसके बाद प्रूफ निकालना है ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ से ड्रा करना होगा परपेंडिकुलर, यानी कि डी से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। तो डी से यहाँ पर ड्रा करेंगे तो यहाँ पर एम कर लेते हैं, यानी डी एम परपेंडिकुलर टू किस पे, ए सी पर है, और एक इधर से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे, यानी कि ई एन परपेंडिकुलर किससे ड्रा कर लेंगे, ए बी पर, ठीक है, यानी यहाँ पर हम लोग एन लिख दिया है, यहाँ पर एम लिख दिए हैं, ठीक है, और चाहेंगे तो यहाँ पर एन की जगह एम भी लिख सकते हैं और एम की जगह एन। तो चलिए यहाँ पर ये हो गया, क्या हो गया, हम लोग का परपेंडिकुलर हो गया। तो देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिख देंगे, डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है, ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे, ए वाला ज्वाइन कर देंगे और ए वाला ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, यानी कि सी डी ज्वाइन करेंगे और एक बी ज्वाइन करेंगे, यानी कि एंड यहाँ पर लिख देंगे ज्वाइन बी ई एंड सी डी, बी ई एंड सी डी, बी एंड सी डी को हम लोग यहाँ पर ज्वाइन कर लिए हैं। तो इतना चीज हम लोग को कंस्ट्रक्शन कर लेना है, डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी और ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी और एंड ज्वाइन बी एंड सी डी, इतना हम लोग को कर लेना होगा, ठीक है, क्योंकि इसको प्रूव करना है इसलिए हम लोग को इसको करना पड़ेगा, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हम लोग करके रख लेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए आगे हम लोग क्या कर लेंगे कि एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ले लेंगे, ए डी ई जो एक एरिया है, जो ए ट्रायंगल है उसके एरिया ले लेंगे एक बार, और एक बार यहाँ पर ले लेते हैं बी डी ई का ट्रायंगल का एरिया ले लेते हैं एक बार, ठीक है, यानी कि दोनों का रेशियो करेंगे, और एक बार याद रखिएगा ट्रायंगल ए डी ई का और ई डी का रेशियो ले लेंगे, यानी ट्रायंगल के एरिया का रेशियो ले लेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन हम लोग क्या आ जाता है, ये वाला प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना। जैसे समझना है तो देखिए समझिए, यहाँ पर एक बार हम लोग क्या ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, और बाई में मान लीजिए कितना ले लेंगे, बी ई डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, बी ई डी ले लेंगे, ठीक है, बी ई डी, ए वाला ट्रायंगल देखिए, ए वाला ट्रायंगल जो गया, ए वाला ए बी ई डी, एक बार ए निकालिए और एक बार देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से ले लीजिएगा, एक बार ए डी ई और बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखिएगा ई वाला सी ई डी, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सी ई डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर करेंगे ना, यानी कि प्रूव करने के बस यही बस माइंड में याद डाल लीजिए कि बस ट्रायंगल ऑफ ए डी ई एंड बी ई डी ले लेंगे एक ट्रायंगल, यानी कि ए डी ई और बी ई डी और ए डी ई और यहाँ सी ई डी ये ले लेंगे और दोनों का इक्वल करेंगे,
दोनों इक्वल हो जाता है और उसके बाद वहां से दोनों इक्वल हो जाता है तो LHS इक्वल टू LHS है, तो LHS अगर दोनों सेम हो जाता है तो वहां से RHS का मान सेम हो जाता है, यानी कि वहां से प्रूफ हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि बस माइंड में पहले हम लोग को ये चीज हटा लेना है यहाँ पर, यानी कि माइंड में पहले हम लोग को ये चीज कर लेना है। ठीक है, यानी कि हम लोग को ADE निकालना होगा एरिया पहले, और इसका एरिया भी निकालना होगा, और BED का भी एरिया निकालना होगा, और CED का एरिया निकालना होगा, यानी कि ट्रायंगल CED BED और ADE का दो वो एरिया निकालेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करना है, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकाल लेना है। ठीक है ना, यानी कि हम लोग यहाँ लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद कीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू बेस, तो बेस के लिए सिर्फ B लिख देंगे और हाइट के लिए सिर्फ H लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए तो 1/2 जे को लिख देते हैं, और बेस देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ADE ट्रायंगल रहेगा। ठीक है, तो याद कीजिए अगर कोई ट्रायंगल मान लीजिए, अगर कोई ट्रायंगल अगर है, जैसे मान के चलिए AD और E है। ठीक है, अगर ये मान लीजिए यहाँ पर B उतरा। ठीक है, तो इसमें देखना है कि अगर परपेंडिकुलर ए वाला है तो याद कीजिए बेस कौन होता है, बेस यहाँ पर ये नीचे वाला बेस होता है, यानी कि DE जो होता है वो बेस होता है, और ए वाला जो परपेंडिकुलर जो गिरा वो हो जाता है हाइट, वो क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ADE में क्या है, दो बेस हो सकता है, क्यों, क्योंकि दो परपेंडिकुलर इसमें है। देखिए परपेंडिकुलर एक DM है और एक परपेंडिकुलर EN है, तो इसमें दो दो परपेंडिकुलर है, तो इसलिए दो को बेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर ए वाला परपेंडिकुलर लेंगे तो ए वाला बेस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग ए वाला परपेंडिकुलर लेते हैं तो ए वाला बेस हो जाता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि DM अगर परपेंडिकुलर लेंगे तो AE हो जाएगा उसका बेस, और अगर हम लोग यहाँ से EN अगर परपेंडिकुलर लेते हैं तो AD हो जाएगा बेस। ठीक है, तो चलिए अब आगे। तो देखिए तो एक बार हम लोग बेस ले लेते हैं, मान लीजिए AD लेंगे, AD ही लेंगे, इधर वाले लेंगे हमेशा इधर, क्योंकि देखिए AD तब ना आएगा AD यहाँ पर इधर इस साइड में, इसलिए तो एक बार हम लोग ट्रायंगल यहाँ पर ADE ट्रायंगल से ले लेंगे। ठीक है, और एक बार ट्रायंगल BED से ले लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से ADE लेंगे तो AD निकल जाएगा, और ये A ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ से BD निकल जाएगा, और उसी प्रकार एक बार ट्रायंगल ADE लीजिएगा इधर से तो वहां से AE निकल जाएगा, देखिए AE आ जाएगा, और एक बार इधर से ट्रायंगल लेंगे यानी कि CED ट्रायंगल ले लेंगे या DEC बोलिए उसको। ठीक है, तो वहां से EC निकलेगा, देखिए EC आ जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ तक आ चुके थे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और 1/2 इंटू देखिए बेस, तो बेस हम लोग यहाँ पर एक बार क्या ले लेंगे, AD ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ले लिए AD ले लेते हैं इंटू H का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर बेस अगर AD लिए तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, EN हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर EN हो जाएगा। चलिए ये हो गया क्लियर। एक बार और ट्रायंगल ले लीजिए, इसी का एरिया ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का ही एरिया हम लोग निकालने वाले हैं, तो 1/2 इंटू फिर से इसका बेस B हो जाएगा और हाइट यहाँ जे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंटू जे कहते हैं, और बेस देखिए इसका बेस से कितना आने वाला है, तो देखिए इस बार हम लोग बेस E वाला ले लेंगे, यानी AE ले लेंगे, बेस कौन ले लेंगे, A वाला AE। ठीक है, तो बेस हो गया AE इंटू H, तो H देखिए A वाला हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा DM इसका हो जाएगा हाइट। ठीक है, तो ए हो गया हम लोगों का एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, दो हो जाएगा इसका 1/2 इंटू AD इंटू EN, एक हो जाएगा 1/2 इंटू AE इंटू DM हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हम लोग देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का दो रूप निकाल कर रख चुके हैं, यानी कि दो को हम लोग निकाल कर रख चुके हैं, एक ए वाला हो गया, एक ए वाला हो गया। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ देखिए एक एरिया ऑफ ट्रायंगल BED बोले थे ना, और एक CED बोले थे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BED एंड CED निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर एक और डाउट हम क्लियर कर देते हैं कि एक चीज याद रखिएगा इसके लिए, अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल एक ही बेस पर हो, ठीक है ना, यानी दो ट्रायंगल एक ही बेस पर होता है, ठीक है, और दोनों एक ही पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं, यानी कि दोनों पैरेलल लाइन एक ही बीच में है, यानी दो पैरेलल लाइन के बीच में, यानी सेम पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो ट्रायंगल रहे, मतलब कि मान लीजिए ABC और ए वाला मान लीजिए DBC। ठीक है ना, तो यानी याद रखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। ठीक है ना, यानी DBC ए वाला ट्रायंगल, देखिए इस ए वाला हो गया ट्रायंगल ए वाला, ठीक है, और एक ट्रायंगल ए वाला हो गया। ठीक है, इन दोनों का एरिया होगा बराबर, क्यों, क्योंकि दोनों का बेस सेम और हाइट भी सेम रहेगा, तो दोनों का एरिया का होगा हमेशा बराबर होगा। ठीक है ना, ये पढ़ना था क्लास 9th में, ये पढ़ना था। तो इसी थ्योरम से हम लोग यहाँ पर देखिए तो एक ट्रायंगल BDE और एक ट्रायंगल यहाँ पर क्या है CED, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए तो बेस देखिए तो इसका सेम ही होगा, यानी कि देखिए तो दोनों ट्रायंगल जो है DE पर ही तो है, दोनों ट्रायंगल देखिए ए वाला एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, यहाँ से ऐसे गया, यानी कि BED एक ट्रायंगल हो गया और एक CED एक ट्रायंगल हो गया, दोनों देखिए तो एक ही बेस पे है कि नहीं, बेस कौन सा बेस है, तो D बेस पे ही है, दोनों सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में, क्योंकि याद कीजिए DE जो था ना वो BC के पैरेलल था ना, तो ये दोनों सेम पैरेलल के बीच में है, और दो ट्रायंगल सेम बेस पर है या सेम पैरेलल के बीच में रहे तो दोनों का एरिया क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो हम लोग इसको लिख लेंगे, तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिख लेंगे इसको, तो लिखिएगा कैसे, तो लिखेंगे हम लोग ऐसे, देखिए वी नो डेट
टू ट्रायंगल हैविंग सेम बेस, टू ट्रायंगल हैविंग सेम बेस एंड between same parallel line and between same parallel line between same parallel line are equal in areas, are equal in area। यानी याद रखिएगा, we know that two triangle having same base and between same parallel line are equal in areas, यानी इक्वल एरिया में इक्वल होता है, यानी कि दो ट्रायंगल सेम बेस पर रहता है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में रहता है तो दोनों के एरिया क्या होता है, बराबर होता है। तो उसी तरीके से देखिए तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं ना, यानी कि टू ट्रायंगल कौन कौन है, तो लिख लेंगे टू ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल देखिए बीईडी, ट्रायंगल बीईडी एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है तो सीईडी, ट्रायंगल क्या है सीईडी, ट्रायंगल सीईडी, ट्रायंगल सीईडी हैविंग सेम बेस, हैविंग सेम बेस, हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन डीई पैरेलल टू बीसी, पैरेलल लाइन, पैरेलल तो ऐसे लिख लीजिएगा पैरेलल लाइन। तो इसलिए क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी, इन दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि बीईडी ट्रायंगल है और सीईडी जो ट्रायंगल है दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग मान लीजिए, इसको इक्वेशन दे देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोले थे कि एडीई ले लीजिएगा, ठीक है ना, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लेंगे हम लोग एडीई और बाई में क्या ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लेंगे बीडीई। और देखिए यहाँ पर ट्रायंगल हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी और ट्रायंगल सीईडी इन दोनों का एरिया भी निकाल कर रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि काम आएगा आगे चल के, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी और एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी का हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी, देखिए बीईडी का कैसे एरिया निकालेंगे, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो हो जाएगा ना बी इंटू एच, ठीक है ना, तो 1/2 इंटू बेस, तो देखिए इसका बेस क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल बीडीई में बीडीई यानी ए वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है ना बीडीई, इसमें तो इसका बेस देखिए हो जाएगा बीडी, बेस क्या हो जाएगा बीडी, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे बीडी, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। और एच देखिए इसका हाइट जानते हैं, डी नहीं होगा, हाइट डी नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए डी परपेंडिकुलर यहाँ पर 90 डिग्री थोड़े ना बन रहा है, तो इसलिए ये डी हाइट नहीं होगा। हाइट जानते हैं क्योंकि इसी लाइन में आगे चल के एक परपेंडिकुलर है ना, ई तक ई वर्टेक्स तक जा रहा है ना, यानी कि ये जो ट्रायंगल इसका है तो ई वर्टेक्स तक जा रहा है, तो इसलिए ई एन हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, यानी कि हाइट, यानी कि ई एन हो जाएगा। ओके, अच्छा अगला वाला कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन इधर ले रहे हैं हम लोग को, सीईडी का ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए यहाँ पर सीईडी, तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग सीईडी, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू एच, ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस, तो देखिए बेस कौन हो जाएगा इसका, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी, इस ट्रायंगल में देखिए तो सीईडी में, इस ट्रायंगल में देखिए सीईडी में देखिए सीई हो जाएगा बेस, तो लिख लेंगे यहाँ पर सीई इंटू एच। तो देखिए इसका एच कौन हो जाएगा, एच का मान क्या हो जाएगा, एच का मान इसका डीएम हो जाएगा, एच का मान क्या हो जाएगा, इसका डीएम हो जाएगा। ओके, कैसे डीएम हो जाएगा, क्योंकि याद रखिए, क्योंकि डीई इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर यहाँ 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, यानी कि आगे में देखिए 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इसका डीएम जो हो जाएगा ना, वो एच का मान हो जाएगा, यानी हाइट का मान हो जाएगा। तो इतना हम लोग को पहले कर लेना होगा, एडी 2 बार निकालना होगा एरिया, ठीक है, और बीडी और एक बार सीडी का भी एरिया निकाल लेना होगा, ठीक है, यानी कि उसको फॉर्म में 1/2 इंटू बी इंटू एच के फॉर्म रख लेना होगा। और उसके बाद इन दोनों के एरिया भी देखिए बराबर होता है, क्योंकि सेम बेस पर दो ट्रायंगल रहता है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में रहता है, दोनों के एरिया बराबर होता है, वैसे उतना कर लिए हैं। और उसके बाद अब करना क्या है, तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई ले लेंगे और इसका रेशियो निकालेंगे। देखिए रेशियो किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी ले लिए और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए वाला ले लेंगे, ट्रायंगल बीईडी का, बीईडी का ले लेंगे, ठीक है, यानी कि एडीई एक बार लिए हैं, एक बार ले लेंगे बीडीई का रेशियो। तो देखिए रेशियो में क्या होने वाला है, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई का मान यहाँ पर हम लोग रख देंगे ऊपर में, यानी 1/2 इंटू बेस कितना है, देखिए यहाँ पर एडी ए वाला, तो 1/2 एडी इंटू ई एन, एडी इंटू ई एन, एडी इंटू ई एन हो गया। अब उसके बाद देखिए बीईडी का, तो बीईडी यहाँ पर दिया हुआ, यानी 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन, देखिए ई एन से एन कट जाएगा और 1/2 से 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा, ए डी बाई बी डी हो जाएगा, ए डी बाई बी डी हो जाएगा। ओके, इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आगे एक बार और हम इसी चीज को करने वाले हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए ए डी ई
बाई में, यानी कि अगली बार अब क्या कर लेंगे हम लोग, ए डी ई इस ट्रेंगल ले लेंगे और यहाँ पर ए वाला ट्रेंगल ले लेंगे, सी डी का ट्रेंगल ले लेंगे, यानी एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या ले लेंगे, सी ई डी भी ट्रेंगल ले लेंगे। ओके, तो इसका देखिए 1/2 इंटू ए डी ई। अब ए डी देखिए मान रखेगा, अब इस वाला मान रखेंगे तो ए वाला नीचे वाला रखेंगे मान, ए वाला 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम, ठीक ना, यानी कि देखिए 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नीचे में है, सी डी, तो सी डी का देखिए क्या है 1/2 इंटू सी ई इंटू में क्या है डी एम है, ठीक है ना, सी इंटू डी एम है। अब देखिए यहाँ से भी 1/2 से 1/2 कट गया, डी एम से डी एम भी कट गया, तो क्या आ गया इसका ए ई बाई में हो गया सी ई। इक्वेशन इसको हम लोग मान लेंगे थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर ए ई बाई सी हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई जैको ते लिखते हैं और बाई में क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी है, तो सी डी के बदले में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी तो लिख ही सकते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग, बी ई डी लिख लेंगे। ओके, क्यों लिखो यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल सी डी की जगह बी ई डी, क्योंकि यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है ना, था ना, अगर मान लीजिए अगर दोनों अगर लिख लेंगे तभी ना ये वाला बी डी और ए डी बाई बी डी और ए डी ई बाई बी डी यहाँ दोनों में सेम आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा ए ई बाई सी ई यहाँ से उतार लेते हैं, तो इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। ओके, अच्छा, और यू ट्रायंगल सी डी के बदले में हम लोग बी डी लिखे हैं, तो कहाँ से लिखे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिखे, तो इसलिए हम लोग यहाँ लिख दिए फर्स्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पर बी डी और सी डी बराबर था, इसलिए सी डी के बदले में हम लोग क्या लिख दिए हैं, बी डी लिख दिए हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से अब हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए ए वाला देखिए और ए वाला देखिए, यानी कि इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थर्ड देखिए क्या हो रहा है कि ए डी बाई बी डी, यानी कि एलएचएस देखिए सेम सेम है कि नहीं, ए वाला सेम होगा, ए वाला और ए वाला दोनों सेम सेम मैच कर रहा होगा, ठीक है। जब एलएचएस अगर दोनों का सेम हो जाता है तो आरएचएस भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है, यानी कि आरएचएस भी बराबर हो जाएगा, जब एलएचएस बराबर तो आरएचएस भी बराबर, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन कितना लिख देंगे, सेकंड एंड थर्ड लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट, इधर लिखिए ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए बाई सी, यानी हो जाएगा ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो देखिए हम लोग को यही ना प्रूव करना था कि ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए हम लोग को यह प्रूव करना था कि द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी कि दो साइड जो है ना वो डिवाइड होता है किस रेशियो में, सेम रेशियो में, यानी कि बराबर रेशियो में, ठीक है ना। तो यानी कि हम लोग के ए हो गया, हम लोग को प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग थेल्स थ्योरम कंप्लीट कर चुके हैं। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होगा प्रूफ करने में तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सा टॉपिक में प्रॉब्लम होता है, उस टॉपिक पर हम वीडियो बना देंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को थेल्स थ्योरम समझ में आया होगा, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।